हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है रेडिएशन थेरेपी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेडिएशन थेरेपी क्या है, इसके डेफिनेशन क्या है, टाइप क्या क्या होते हैं एंड देन इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। रेडिएशन थेरेपी को रेडियोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं। यह एक कैंसर ट्रीटमेंट की विधि होती है जिसमें कैंसर सेल को किल करने के लिए या जो ट्यूमर होते हैं उनको श्रिंक करने के लिए मीन्स सिकुड़ने के लिए या छोटा करने के लिए हाई डोजेज रेडिएशन का यूज़ किया जाता है। किसमें? रेडिएशन थेरेपी में। रेडिएशन थेरेपी में मोस्टली एक्सरे का यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं जो रेडिएशन थेरेपी में रेडिएशन सोर्सेज होते हैं वो कैंसर को कैसे किल करते हैं। रेडिएशन थेरेपी में जो रेडिएशन होते हैं वो कैंसर सेल के जेनेटिक मटेरियल को डैमेज कर देते हैं और जो उनके कैंसर सेल जो हैं उनको रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी को क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ख़त्म कर देती है, जिससे ये कैंसर सेल ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और ना ही फिर से रिप्लिकेट कर पाती हैं। जब रेडिएशन के थ्रू जो कैंसर सेल होती हैं, डैमेज कैंसर सेल, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो जो बॉडी होता है, हमारा शरीर होता है, वो खुद ही से उनको एलिमिनेट कर देता है, अलग कर देता है स्वयं। शरीर की जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो भी रेडिएशन से अफेक्ट होती हैं, उन पर भी रेडिएशन का प्रभाव पड़ता है, बट वो जो होती हैं वो खुद से धीरे धीरे रिपेयर हो जाती हैं, धीरे धीरे रिपेयर कर लेती हैं खुद को। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी। इसके मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी एंड इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी को टेलीथेरेपी भी बोलते हैं और इंटरनल रेडिएशन थेरेपी को ब्रैकीथेरेपी भी बोलते हैं। एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी में बॉडी पर बाहर से जो रेडिएशन अप्लाई किया जाता है किसी मशीन के थ्रू एंड जो रेडिएशन होती हैं उसे कैंसर टिश्यू तक टारगेट किया जाता है। इंटरनल रेडिएशन थेरेपी में जो रेडिएशन उत्पन्न करने वाली पदार्थ होती हैं उनको कैंसर ट्यूमर होते हैं उनके समीप या उनके अंदर इंजेक्ट कराया जाता है रेडिएशन सोर्सेज को। इसको ब्रैकीथेरेपी भी बोलते हैं। ये मेनली 2 प्रकार की होती हैं, सील थेरेपी और अनसील थेरेपी। सील थेरेपी में क्या होता है, जो रेडिएशन सोर्सेज जो होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं। मीन्स जब सॉलिड सोर्स के साथ इंटरनल रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है तो उसे सील थेरेपी बोलते हैं। इस थेरेपी में सीड्स, रिबन्स, कैप्सूल जो रेडिएशन कंटेंट सोर्सेज होती हैं उनको ट्यूमर के पास में या बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, वो सील थेरेपी कहलाती है। अनसील थेरेपी में जो रेडिएशन सोर्सेज होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं। मीन्स जब लिक्विड रेडिएशन सोर्सेज के साथ इंटरनल रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है तो उसे अनसील थेरेपी बोलते हैं या सिस्टमैटिक थेरेपी भी बोलते हैं। अनसील थेरेपी में जो रेडिएशन सोर्सेज सब्सटेंस होती हैं उनको मुख्यतः ओरली दिया जाता है, यानी मुख के द्वारा दिया जाता है, या बाय वेन के थ्रू या आईवी लाइन के थ्रू इंजेक्ट कराया जाता है बॉडी में, जिससे जो रेडिएशन सोर्सेज सब्सटेंस जो होती हैं वो ब्लड में मिल जाती हैं और जो ब्लड होता है वो पूरे टिश्यू तक जाती हैं और जो कैंसर सेल होती हैं उनको किल कर देती हैं। आगे देखते हैं रेडिएशन थेरेपी देने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। एक्यूट साइड इफ़ेक्ट मीन्स शीघ्र प्रकट होने वाले इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। नोजिया, वोमिटिंग होते हैं, स्किन रैशेज होना, स्किन रूखी पड़ जाना, बेजान हो जाना, पेट में दर्द होना, ये एक्यूट साइड इफ़ेक्ट में आते हैं। लेट साइड इफ़ेक्ट मीन्स देरी से प्रकट होने वाले साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। फाइब्रोसिस मीन्स टिश्यू में कठोरता आना, जो ऊतक होते हैं उनमें फाइब्रोसिस हो जाते हैं, कठोरता आ जाती हैं। स्किन का कलर गहरा हो जाना, डार्क हो जाना, हेयर लॉस होना,
लिम्फेडेमा मीन्स जो लसिका गांठों में जो होती हैं उनमें सूजन आ जाती हैं। एंड ल्यूकेमिया मीन्स ब्लड का कैंसर होता है। ये सारे लेट साइड इफ़ेक्ट में देखने को मिलते हैं। ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।